हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पहला पाठ। पाठ का नाम है साखियाँ एवं सबद। साखी का मतलब है साक्षी या प्रत्यक्ष प्रमाण। साखी में दोहे होते हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें साखी कहा जाता है। या हम यह भी मान सकते हैं कि साखी के द्वारा किसी को सीख दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। कबीरदास जी की साखी में दोहों का संकलन है जो कि उन्होंने सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कहे थे। प्रस्तुत पाठ में जो दोहे हैं उनके द्वारा मानव को ईश्वर के सच्चे रूप का साक्षात्कार कराया गया है तथा मानव को विभिन्न धर्मों के प्रति समानता का भाव अपनाने की प्रेरणा दी गई है। व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए तथा हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी भी व्यक्ति को महान या बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि निम्न कुल में या नीची जाति में पैदा हुआ व्यक्ति भी अच्छा कहला सकता है यदि उसके कार्य अच्छे हों, तथा इसी प्रकार से यदि कोई उच्च कुल में जन्म लेता है तथा उसके कार्य निम्न कोटि के हैं या बुरे कार्य हैं उसके, तो वह बुरा ही कहलाएगा, उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा। आज हम साखियाँ पढ़ते हैं जिनकी रचना कबीरदास जी ने की है। हमारी पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी मान सरोवर भक्ति रूपी जल से परिपूर्ण है, अर्थात उसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। वह क्रीड़ा करते हुए मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। वह उसमें इतना लीन है कि अब उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। कहने का भाव यह है कि ईश्वरीय ज्ञान होने पर आत्मा ईश्वर भक्ति में लीन रहती है तथा ईश्वर के शरण को छोड़कर या ईश्वर के ध्यान को छोड़कर आत्मा कहीं और नहीं जाना चाहती। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें यह भी बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और उसी से हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपर्युक्त दोहे में हंसों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया है कि जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं, उन हंसों को इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार से अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। हमारी दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अर्थात इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर प्रेमी के गुण एवं संगति जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। कवि ने कहा है कि मैं भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, यानी जो भक्त है वह दूसरे भक्त को ढूंढता फिरता है ताकि वह उसकी संगति में रहे और कुछ लाभ प्राप्त करे, किंतु भक्त को कोई भी दूसरा सच्चा भक्त नहीं मिल पाता। जब भगवान के एक प्रेमी से किसी दूसरे प्रेमी का मिलन होता है, तब उनके बीच में जो विषय वासनाओं का सारा विष है वह अमृत में बदल जाता है, क्योंकि तब ईश्वर के प्रेम की धारा बहने लगती है। दोनों एक दूसरे की संगति में अपने जो विचार हैं उनको साझा करते हैं, जिसके द्वारा उनका ज्ञान बढ़ जाता है। भक्ति वासना को भी अमृत में परिवर्तित कर देती है। कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है कि आज के संसार में भगवान के सच्चे भक्त मुश्किल से मिलते हैं। जो भक्त प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। यानी एक भगवान का सच्चा भक्त
किसी भी दूसरे भक्त को जब पहचान लेता है तो वह उसकी जाति के बारे में या उसके काम के बारे में नहीं सोचता, कोई भी भेदभाव उसके मन में नहीं रह जाता। वह सभी मनुष्यों को समान भाव से देखता है और हर मनुष्य को एक समान प्रेम करता है। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जितने भी वैर विरोध, भेदभाव, ऊंच नीच और क्लेश इत्यादि जो बुरी भावनाएं जो जहर के समान हैं वो सब मिट जाती हैं। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी जाति, धर्म तथा छुआछूत जैसे जो बुराइयां हैं वो अपने आप ही अमृत में बदल जाती हैं तथा ये बुराइयां स्वयं ही दूर हो जाती हैं। आज की दुनिया में दो सच्चे भक्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, यानी जब एक सच्चा भक्त किसी दूसरे भगवान के सच्चे भक्त को ढूंढना चाहता है तो वह बहुत मुश्किल से मिल पाता है। हमारी तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, श्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। हस्ती का अर्थ है हाथी और श्वान का अर्थ है कुत्ता। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्ति की पद्धति और संसार के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज पद्धति रूपी दुलीचा डालकर बैठना चाहिए। दुलीचा यानी हाथी के ऊपर जो वस्त्र उड़ाया जाता है, जो वस्त्र डालकर हम उसके ऊपर बैठते हैं उसे दुलीचा बोला गया है। यानी हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज पद्धति रूपी दुलीचा डालकर चढ़ना चाहिए, अर्थात हमें प्रभु भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार, दिखावा या कोई भी बुरे विचार, बुरी भावनाएं हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। संसार में भक्ति के अनेक ढंग बताए गए हैं, हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह संसार तो कुत्ते की भांति है जो भौंकता रहता है, हमें इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा ईश्वर भक्ति में अपने मन को सदैव लगाए रखना चाहिए। इन पंक्तियों के द्वारा कबीरदास जी ने हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ नहीं बदलने वाला और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना ही स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग पर चलता जाता है। ठीक इसी तरह से कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए तथा निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो तो आपके आस पड़ोस के या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाए। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको उस काम करने से रोकते हैं या आपको पीछे करना चाहते हैं। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना जो मनोबल है उसे ऊंचा बनाए रखें तथा केवल अपने कर्म पर ध्यान दें। हमारी अगली साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी ने बताया है कि पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। हमें निष्पक्ष भाव से अर्थात सबके प्रति समानता के भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह पूरा संसार ईश्वर के अस्तित्व या निर्गुण सगुण के पक्ष में उलझा हुआ है, पक्ष विपक्ष में उलझ कर रह गया है। सगुण और निर्गुण का अर्थ है निर्गुण कोई ऐसा भगवान या ईश्वर जिसे हम निर्गुण और निराकार मानते हैं। हमारा ये मानना कि ईश्वर एक है, उसका कोई भी रूप या आकार नहीं है, वह निर्गुण धारा कहलाती है या निर्गुण रूप कहलाता है। तथा सगुण, सगुण जिसको हम देख सकते हैं, भगवान का ऐसा रूप जिसको हम अपने मन में स्मरण कर सकें, जैसे हम श्री कृष्ण या राम या माता इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं उनके रूप में अपने ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। यानी भगवान का जो रूप
हमारे सामने प्रकट हो सके, हमारे सामने साकार हो सके, उसे सगुण ईश्वर कहते हैं। तो निर्गुण जिसका कोई भी रूप आकार ना हो, और सगुण जिसे हम स्मरण कर सकें, जिसको हम देख सकें। ये दो जो हैं भक्ति के रूप होते हैं, और सारी दुनिया इनके पक्ष विपक्ष में फंसी हुई है, उलझी हुई है। इसलिए वह ईश्वर के सत्य स्वरूप को ही भूल चुकी है। जो लोग निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करते हैं वे ही सच्चे संत कहलाते हैं। अर्थात सच्चे संत शांत एवं समभाव से ईश्वर में ध्यान लगाकर भक्ति करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। यानी हमें अपने भगवान तथा किसी दूसरे धर्म के लोगों के भगवान के बीच में कोई भी वैर भाव नहीं रखना चाहिए, उनमें तुलना नहीं करनी चाहिए। कवि ने कहा है कि बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा या बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन मनोभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। 5वीं साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि हिंदू लोग हैं वो राम को रटते रहते हैं। उनके अनुसार श्री राम ही सबसे बड़े भगवान हैं तथा वे अपने धर्म की श्रेष्ठता को बनाकर रखना चाहते हैं। तथा दूसरी ओर जो मुसलमान लोग हैं वो खुदा को श्रेष्ठ बताने के प्रयास में नष्ट हो रहे हैं। यानी हिंदू राम को श्रेष्ठ बताते हैं तथा मुस्लिम लोग खुदा को सबसे बड़ा बताते हैं। इस प्रकार से दोनों धर्म के लोग या सभी धर्मों के लोग आपस में अपने अपने धर्मों को बड़ा बताने का प्रयास करते रहते हैं। कबीरदास के अनुसार जीवित व्यक्ति तो वे हैं जो दोनों नामों को एक मानकर इस विवाद में पड़ते ही नहीं कि कौन सा भगवान श्रेष्ठ है तथा किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दोहे में कबीर जी ने यह भी बताया है कि समाज में फैले हिंदू व मुसलमान के जो आपसी भेदभाव हैं वो व्यर्थ के होते हैं, उनसे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। कवि के अनुसार समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफ़ी द्वेष था, वैर भाव था। वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को महान समझते थे, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में तो प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही हैं और राम और खुदा दोनों ईश्वर के एक ही रूप हैं। यानी ईश्वर जो है वो एक ही है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान का जो रूप है वो केवल एक ही है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा हो, उस ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। हमारी अगली साखी है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि मध्यम मार्गी प्रवृत्ति से मुसलमानों के तीर्थ स्थल काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थल काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता। यानी हमें मध्यम मार्गी प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। मध्यम मार्गी का अर्थ है ना तो हिंदू धर्म को अपनाना चाहिए और ना ही मुसलमानों को श्रेष्ठ बताना चाहिए, बल्कि सहजता से हमें केवल एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों का जो मूल है वो केवल मानव धर्म की सेवा करना है तथा लोगों के बीच में जो मतभेद हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करना है। दोनों के आराध्य राम और रहीम भी एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न विरोधी विचारधाराएं या मत जो पहले मोटे आटे के समान भद्दे लगते थे, मध्यम मार्ग के अनुसरण से सुंदर मैदे के समान लगने लगे हैं
और इससे उत्पन्न आनंद का कबीर उपभोग कर रहा है। इस दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि यदि कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। यानी जो सच्चा भक्त है, जो भगवान की सच्चे मन से उपासना करता है, उसके लिए मंदिर मस्जिद और जो भगवान है, चाहे वो हिंदू भगवान हो या मुसलमानों का खुदा हो, उसके लिए सब एक समान हो जाते हैं। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों को मंदिर तथा मस्जिद एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। यानी उसके मन के सारे वैर विरोध बुरी भावनाएं दूर हो जाती हैं। हमारी अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा हुई। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि यदि मानव के कर्म अच्छे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में पैदा होने से भी कोई लाभ नहीं होता। यानी कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे कार्य करता है तो वह अच्छा कहलाता है और बुरे कार्य करता है तो वह बुरा कहलाता है, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हुआ है तो भी साधु लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी बुराई ही करेंगे और उसे बुरा ही बताएंगे। पहले समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता था उसे हमेशा श्रेष्ठ माना जाता था, चाहे उसके कार्य कितने ही बुरे क्यों न हो। आजकल यह मान्यता बदल चुकी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म और ज्ञान से ही बड़ा माना जा रहा है। इसी वजह से कवि ने भी इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा होता है। अगर एक सोने के मटके में शराब या मदिरा भरी हो तो भी वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है, उसका कोई भी महत्व नहीं होता। सोने का बना होने पर भी उस मटके का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है या दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम नहीं करता है तो वह बड़ा कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छा कहलाने का अधिकारी है तथा जो बुरा कार्य करता है, जिसके मन में बुरे विचार होते हैं, उसे बुरा ही कहा जाता है, उसकी कभी कोई भी तारीफ नहीं करता। उम्मीद है बच्चों आपको ये साखियाँ और इनका भावार्थ समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले भाग में हम शब्द या पद का भावार्थ लेकर आएंगे। धन्यवाद।